गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 24 साइंस पे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यह पुरस्कार फिल्म जगत में योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है। हर साल दिया जाता है और भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना 1969 में हुई। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969 में हुई। ये भारत सरकार द्वारा दिया जाता है और फिल्म जगत के लोगों को दिया जाता है। पहले इसकी राशि 10 लाख दी जाती थी, अब आपके लिए 15 लाख दिया जाता है। चलिए इनके बारे में, विजेता के बारे में बात कर लेते हैं। पहला विजेता कौन थी? तो पहली विजेता आपके लिए देविका रानी थी, जो कि 1969 में ही इनको दिया गया था। दूसरी विजेता कौन थे? तो 1917 में आपके पास बी एन सरकार थे, जो कि आपके लिए इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है। तीसरा आप विजेता कौन से? 1971 में पृथ्वीराज कपूर, जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। 1971 में पृथ्वीराज कपूर को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। चौथा, यानी कि हाल ही के आपको महत्वपूर्ण बातों को जान लेना है कि 50वां आपके लिए किसको दिया गया है? तो अमिताभ बच्चन को दादा साहेब फाल्के अवार्ड 50वां किसको दिया गया है? अमिताभ बच्चन को दिया गया है। 51वां किसको दिया गया है? तो रजनीकांत को दिया गया है। ठीक है। 51वां किसको दिया गया है? रजनीकांत को दिया गया है। और हाल ही में आपके पास 2023 में सबसे लेटेस्ट किनको दिया गया है? वहीदा रहमान को दिया गया है। ठीक है। वहीदा रहमान को ये पुरस्कार दिया गया है, जो हर साल किसी न किसी व्यक्ति को दिया जाता है। चलिए हम लोग 2024 के अवार्ड विनर की लिस्ट को देख लेते हैं। तो कह रहा है दादा साहेब फाल्के अवार्ड विनर 2024 में जो बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है वो किसको मिला है? तो आपके पास बेस्ट फिल्म अवार्ड ये जवान मूवी को मिला है। ठीक है। बेस्ट फिल्म अवार्ड जवान मूवी को मिला है। तो आप देख लीजिए, बेस्ट फिल्म अवार्ड जवान मूवी को मिला है। आगे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि किसको कौन सा पुरस्कार मिला है। तो बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स आपके पास 12 फेल, जो कि बहुत ही दर्शकों में तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इसको ये सराहा गया है या फिर पॉपुलर मूवी हुई है, लेकिन इसे बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड के तौर पे दिया गया है। और इसमें दर्शकों का आपके पास कोई भी जो क्या कहते हैं रिव्यू होता है उसको शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है। अब देखिए, बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको दिया गया है? तो शाहरुख खान को दिया गया है। किस मूवी के लिए? जवान मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको दिया गया है? शाहरुख खान को, जवान मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, बहुत लोगों के चाहती होंगी रानी मुखर्जी, तो इनको दिया गया है मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। यानी ये मूवी है आपके लिए मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। इसके लिए इनको आपके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में चुना गया है दादा साहेब फाल्के अवार्ड के, यानी नेशनल अवार्ड में आप लोगों के लिए। ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स, यानी कि क्रिटिक्स के लिए जो बेस्ट एक्ट्रेस हैं उनको, वो कौन है? करीना कपूर खान है, और जिनको जाने जान मूवी के लिए ये अवार्ड दिया गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स। क्रिटिक्स में जो आपके लिए कौन है जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पे हैं? तो विकी कौशल है, और इनकी हाल ही में बहुत ही अच्छी मूवी आई है सैम बहादुर। आप लोग भी जाके देखिए, बहुत ही बेहतरीन मूवी है। ठीक है। आगे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं बेस्ट डायरेक्टर, जो आपके लिए संदीप रेड्डी वाघा, जो कि एनिमल्स मूवी के लिए, जो बहुत ही एक्शन मूवी थी, बहुत लोगों ने उसको आपके पास क्या कहते हैं विरोध भी किया, और बहुत लोगों ने उसका समर्थन भी किया। तो संदीप रेड्डी वांगा की मूवी जो एक्शन मूवी थी, उसके लिए इन्हें बेस्ट एक्टर अवार्ड का रूप में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर क्रिटिक्स के लिए किसको दिया गया है? एटली, जवान के लिए। ठीक है। जवान मूवी जो है, जिनके डायरेक्टर आपके पास एटली हैं, उन्हीं को ये क्या दिया गया है? पुरस्कार दिया गया है क्रिटिक्स, बेस्ट डायरेक्टर क्रिटिक्स का दिया गया है। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर किसको दिया गया है? यानी कि कौन सर्वश्रेष्ठ आपके पास म्यूजिक इस साल में उनको दिया गया है, जो म्यूजिक डायरेक्शन का भी एक डायरेक्टर होते हैं। इनका नाम है अनिरुद्ध रवि चंदेर, और ये भी किस मूवी के लिए दिया गया है? तो जवान मूवी के लिए दिया गया है। आगे देखने का प्रयास करते हैं बेस्ट प्लेबैक सिंगर। कहने का मतलब कि जैसे उदित नारायण, सोनू निगम, ये सब लोग हैं, ये सब प्लेबैक सिंगर हैं, पीछे से गाने वाले ये आपके लिए सिंगर हैं, यानी कि गायक हैं। उनमें किसको दिया गया है मेल में? तो वरुण जैन और सचिन जिगर को, जो तेरे वास्ते आपके पास गाना है। ठीक है। तेरे वास्ते गाना है, उसको गाने वाले आपके पास वरुण जैन और सचिन जिगर हैं, और इनको ये अवार्ड दिया गया है। आगे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं तो बेस्ट प्लेबैक
सिंगर फीमेल में, यानी कि कौन ऐसी लड़की है जिसको आपके पास बेहतर प्लेबैक सिंगर माना गया है, वो आपके लिए शिल्पा राव है। और बेशरम रंग यानी पठान मूवी के लिए बहुत ही ज़्यादा शाहरुख खान की मूवी को ये सारे अवार्ड गए हैं। तो पठान मूवी के लिए आपके पास शिल्पा रॉय को दिया गया है, ठीक है, जो कि बेशरम रंग आपके पास गाना है। बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल यानी कहने का मतलब कि जो लोग, हम लोग अपने शब्द में बोले तो जो लोग गुंडा का रोल निभाते हैं, उनको किसने दिया गया है, तो बॉबी देओल को दिया गया है। एनिमल मूवी में इन्होंने एक्टर के विरुद्ध यानी कि नेगेटिव रोल के तौर पे, और बहुत ही ज़्यादा इनको सराहा गया। इनकी बॉडी को लोगों ने मीम्स पर बहुत ही शेयर किए, तो इनको ये अवार्ड भी मिला है, ठीक है। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल कहने का मतलब आपके पास एक्टर के साथ सबसे बेहतर, यानी कि एक्टर के बाद उस मूवी में जो आपके पास ये क्या कहते हैं किरदार होता है, जो कि एक्टर के बाद ही उसका महत्व होता है, उसको हम लोग सपोर्टिंग रोल में बोलते हैं। और वो अनिल कपूर को ये बेस्ट सपोर्टिंग रोल के दिया गया है, जो कि एनिमल मूवी में रणबीर कपूर के पिता बने हैं। बेस्ट सिनेमेटोग्राफर के तौर पे किसको दिया गया है, तो आपके पास गाना शेखर को दिया गया है IB17 के लिए, ठीक है। IB17 आपके पास मूवी है और इसके लिए इनको दिया गया है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि कौन और किसको किसको कौन सा अवार्ड दिया गया है। देखिए मोस्ट प्रोमिसिंग एक्टर, वहाँ से तो क्वेश्चन तकरीबन अब नहीं पूछ रहा है उतना, क्योंकि वो क्या होता है आपके पास कि वो सब लोग वो क्वेश्चन को जानते हैं। ये सारे सवाल अब हम लोगों को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है कि मोस्ट प्रोमिसिंग एक्टर किसको दिया गया है। तो विक्रांत मैसे को दिया गया है 12 फेल के लिए, ये मोस्ट प्रोमिसिंग एक्टर के तौर पे इनको ये अवार्ड दिया गया है। मोस्ट प्रोमिसिंग एक्ट्रेस किसको दिया गया है, तो अदा शर्मा द केरला स्टोरी के लिए दिया गया है अदा शर्मा को, ठीक है। मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर किसको दिया गया है, तो नयनतारा को दिया गया है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही नई हीरोइन है, बहुत कम लोग इनको जानते होंगे। तो नयनतारा को आपके पास मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर के तौर पे दिया गया है इस अवार्ड को। बेस्ट एक्ट्रेस इन टेलीविजन यानी कि सीरीज, यानी टेलीविजन जैसे सीरियल ये सब चीज़ें होती हैं, उनमें आपके पास बेस्ट एक्ट्रेस किसको दिया गया है, तो रूपाली गांगुली को दिया गया है अनुपमा सीरियल के लिए, ठीक है। बेस्ट एक्टर इन टेलीविजन, तो आपके पास नील भट्ट, जो कि आपके पास सीरियल है घूम है किसके प्यार में, और ये इस सीरियल में नील भट्ट ने लीड रोल निभाया है और उनको ये अवार्ड भी दिया गया है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर किसको दिया गया है, तो घूम है किसके प्यार में, यानी कि ये पूरा साल का भी आपके पास बहुत ही बेहतरीन ये रहा है सीरियल, जिसको कि अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्टर इन वेब सीरीज भी आजकल चल रही हैं OTT प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे भी हम लोगों को बहुत ही आपके पास अवार्ड दिए गए हैं। तो बेस्ट एक्टर भी शाहिद कपूर फर्जी के लिए, और बेस्ट वेब सीरीज भी आपके लिए पूछ दे तो वो भी फर्जी ही वेब सीरीज है, जिसको बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस इन वेब सीरीज, बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी, तो करिश्मा तन्ना है स्कूप के लिए। स्कूप एक वेब सीरीज है जिसमें इन्होंने लीड रोल निभाया है और उनको ये अवार्ड दिया गया है। बेस्ट सीरीज आ ही गया आपके लिए फर्जी, बेस्ट सीरीज जो है वो फर्जी के रूप में बेस्ट सीरीज को अवार्ड दिया गया है। देखिए ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही बेहतरीन अपना क्या देना है, एक कंट्रीब्यूशन देना, तो मौसमी चटर्जी को ये अवार्ड गया है। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू म्यूजिक इंडस्ट्री में किसको ये अवार्ड गया है, तो KS यशुदेव थे, ठीक है। यहाँ पे मिसिंग हो गया है, KS यशुदेव थे जिनको ये अवार्ड दिया गया है। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। करा इनमें से किसे दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फेस्टिवल अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पे दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आपके लिए रानी मुखर्जी को दिया गया है, ठीक है। तो और किस फिल्म के लिए उनको दिया गया था, तो आपके पास मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए दिया गया था। तो इसका आंसर आपके पास कौन हो जाएगा, रानी मुखर्जी, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कह रहा दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो अभी हम लोग देख रहे थे जवान मूवी को दिया गया है, ठीक है। जवान मूवी को फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया है। तो आप लोग यहाँ से इस 3 नंबर को टिक कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देख रहे हैं तो फॉल आपके पास अगला क्वेश्चन को है हु वाज चूजन एज द फिल्म ऑफ द ईयर, यानी कि
पूरे साल के लिए सबसे बेहतरीन फ़िल्म किसको चुना गया है, ये ऊपर हम लोग नहीं पढ़े, तो यहाँ से आप लोग जान लीजिए सलार द पार्ट 1 को बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं सैम बहादुर में रोल किसने निभाया। अभी हम आपको बोले कि बहुत ही अच्छी मूवी है, आप जाकर देख सकते हैं। विकी कौशल ने इसमें क्या किया है, अपना लीड रोल निभाया है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि कौन है जो उनको क्या दिए, सबसे पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया। सबसे पहला जो दादा साहब फाल्के अवार्ड था वो हम लोग देखे कि आपके पास उनको दिया गया था, देविका रानी को दिया गया था, और 1969 में ही दिया गया था ये अवार्ड। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखते हैं कि दादा साहब फाल्के अवार्ड बेस्ट एक्टर किसको दिया गया है। तो बेस्ट एक्टर अभी हम लोग देखें शाहरुख खान को दिया गया है, और किसके लिए, जवान मूवी के लिए दिया गया है। जवान मूवी के लिए सलमान खान की मूवी अब की बार कोई अवार्ड जीतते हुए नज़र नहीं आ रही है, तो शाहरुख खान को आपके पास ये अवार्ड दिया गया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, यहीं पर ख़त्म होता है। आप सभी इस चीज़ का ज़रूर कमेंट में रिव्यू दीजिए कि किस तरीके से का वीडियो रहा। अगर आप लोगों को ये क्या कहते हैं पीडीएफ भी चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।